मेरे दोस्त देखिए, हमारा जो जीव होता है ना, हमारा जो मुंह होता है, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो है निर्भर करता है, और वो है हमारा जीवन। हमारा मुंह पे हमारा जीवन निर्भर करता है। वचन इस प्रकार कहता है ना मेरे दोस्त कि हम लोग यदि हमारे मुंह से जैसा अपने मुंह से निकालेंगे, हम वैसे वैसे अपने जीवन को, हम लोग अपना प्रतिफल को बोएंगे, है ना। हम लोग फल को बोएंगे। जिस प्रकार हम लोग अपने मुंह से बोलेंगे, अपने मुंह से जिस प्रकार अंगीकार करेंगे, तो हम अपने मुंह के द्वारा हम जीवन तक जा सकते हैं, और हमारा मुंह के द्वारा ही हम आग और गंधक की झील तक जा सकते हैं, है ना। आप यदि मसीह में हैं तो ये बात बहुत ही अच्छा से आप जानते होंगे। हमारा जीवन हमारे शब्दों में निर्भर करता है, हम किस प्रकार बोलते हैं, किस प्रकार क्या बोलते हैं। यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया कि यदि तुम अपने भाई को मूर्ख बोलोगे ना, मूर्ख बोलोगे, तो तुम आग और गंधक की झील में चले जाओगे। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा था। जो कोई अपना भाई को मूर्ख कहता है ना, वो अपना दिशा जो है किधर होता है, उसका दिशा होता है आग और गंधक का झील। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वो महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वो नरक की आग के दंड के योग्य होगा। इसलिए मेरे दोस्त, हमारा मुख में हम अपने जीव से क्या अंगीकार करते हैं, ये हमारे जीवन में बहुत ही अहम योगदान निभाता है। इसीलिए हमें क्या करना है, हमें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। हम अपने वचन से, हम अपने वचन कहता है ना, वचन किसे कहते हैं? वचन जो मुंह से निकलता है ना, उसे वचन कहा जाता है। तो हम अपने वचन से बहुत कुछ कर सकते हैं। हम अपने वचन से हम अपने जीवन को परमेश्वर तक ले जा सकते हैं, और हम अपने वचन से अपने जीवन को आग और गंधक के झील तक ले जा सकते हैं। ये आप जानते हैं। तो मेरे दोस्त, इसीलिए हमें क्या बोलना है, क्या कहना है, तो ये सब चीज़ जो है ना, हमें कैसा रहना है, क्या बोलना है, क्या करना चाहिए, किस जगह में कैसा बात करना चाहिए, ये हर एक चीज़ जो है ना पवित्र आत्मा सिखलाता है। शैतान तब तक आपको नहीं बांध सकता जब तक आपका मुंह पवित्र आत्मा के हाथ में है। इसलिए मेरे दोस्त, बात कुछ ऐसा है कि हमें क्या करना है, हमें यही करना है कि हमें अच्छा से बात बोलना है, किसके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, किसको क्या बोलना चाहिए। मसीह जीवन जो होता है ना मेरे दोस्त, मसीह जीवन जो होता है वो तुम कितना सहन कर सकते हो, कितना दुख को उठा सकते हो, ये एक मसीही जीवन होता है। जो एक व्यक्ति कितना दुख को उठा सकता है, आप कितना दर्द को आप सह सकते हो। क्योंकि इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि यदि वे लोग मुझे सताते हैं, ये जाहिर सी बात है कि वे तुम्हें भी सताएंगे, क्योंकि उसने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताया करेंगे। और यदि जो लोग मुझसे प्रेम रखते हैं वे तुमसे भी प्रेम रखते हैं और रखेंगे, है ना। जो लोग मुझसे प्रेम करेंगे वो तुमसे भी प्रेम करेंगे। और याद रखना कि जो तुम्हारा निंदा करता है अर्थात वो मेरा निंदा करता है, जो तुम्हारा बुराई करता है अर्थात वो मेरा बुराई करता है। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। तो लोग निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, है ना, विरोध करते हैं। तो निंदा बुराई कहाँ से किया जाता? मुंह से। और मुंह में जो वचन होता है, बोले ना, वचन कहता है कि हमारा जो जीव से जो चीज़ हम अंगीकार करते हैं ये निर्भर करता है। हम अपने जीवन को आग और गंधक की झील में डालते हैं या हम अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंपते हैं। इसीलिए हमारे अंदर में जो पवित्र आत्मा है ना, वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। ये देह जो होता है वो पवित्र आत्मा का मंदिर होता है, और पवित्र आत्मा स्वयं प्रभु यीशु मसीह ही है। तो इसीलिए मेरे दोस्त, हमें उस पवित्र आत्मा से पूछना है क्या करना है, क्या बोलना है, कैसा बोलना है। सबसे अच्छी बात है, आप अपने जीवन में जितना खामोश रहना जानते हैं उतना खामोश रहना बहुत अच्छा बात है। क्यों? आप लोगों से कम, आप ज़्यादा बोलिए मत, बोलना कम रहना चाहिए, और पवित्र आत्मा से, प्रभु से बात करना ज़्यादा होना चाहिए। आप हमेशा प्रभु से बात करेंगे ना, आप पवित्र आत्मा में भरे हुए रहेंगे, प्रभु से बात करेंगे, है ना, तो आप ऑटोमेटिक आप अपने जीवन में आप जान पाएंगे कि मेरा जीवन जो है कैसा है, अब कैसा है। आप जब पवित्र आत्मा से, प्रभु से प्रार्थना करते रहोगे, है ना, प्रार्थना करने लगोगे, पवित्र आत्मा से बात करोगे, तो आप ऑटोमेटिक कम बोलना, है ना, कम बोलोगे, ऑटोमेटिक आप कम बोलना शुरू हो जाएगा आपके जीवन में। यानी धर्मी लोग अलग तरीके से बोलते हैं। आप ज़्यादा बातचीत नहीं करो, क्योंकि आपका बात करने का एक है जिससे आप बात करते हैं, वो है पवित्र आत्मा। इसीलिए मेरे दोस्त, हमें ऐसा है अपने जीवन में कि हमें ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, जितना हो सके हमें उतना कम बात करना चाहिए, है ना। और जहाँ पे इम्पोर्टेंट है ना, जिस जगह में बहुत ज़रूरी है उस जगह में हमें बात करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि कोई कुछ पूछ दिया तो हम उसे इग्नोर मार दे। इग्नोर नहीं मारना है, हमें पवित्र आत्मा से पूछना है, जो आपके हृदय में है, जो आपका देह में है, पवित्र आत्मा से उससे पूछना है कि हमें कैसा बात करना है, कैसा नहीं बात करना है। हमें किसी को कुछ बोलना भी नहीं है। वचन कहा कि जो व्यक्ति अपने भाई को मूर्ख कहता है वो अपना स्थान जो आग और गंधक के झील में बनाता है। इसलिए मेरे दोस्त, हमें क्या करना है, हमें हर एक चीज़ पवित्र आत्मा से पूछना है।
हमारा मुंह से क्या निकलता है प्रतिदिन। हम लोग अपने जीवन में एक दिन होता है ना, एक दिन में हम लोग कितना अपने मुंह से वर्ड निकालते हैं, वहाँ से बुरा भी होता है भला भी होता है। तो जाहिर सी बात है हमें कम बोलना है, ठीक है, कम बोलना है। और जितना बोलना है ना, सबसे अधिक बोलना है तो प्रभु यीशु मसीह से बातचीत करना है। हमें जब प्रभु से बातचीत करने लगेंगे ना, हम ऑटोमेटिक हम अपने जीवन में कम बोलने लगेंगे। और पिता से बात करना बहुत अच्छा है, पवित्र आत्मा से बात करना बहुत अच्छा है। और संसार से लोगों से क्या ही बात करेंगे, है ना, उनसे बात करना है, लिमिट होता है। लेकिन हम संसार के नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था ना कि मेरा राज्य जो है ये संसार के का नहीं। इसी तरह मेरे दोस्त, हम संसार के नहीं है तो हमें अपने पिता से बात करना है जिसका ये संसार में उसका राज्य नहीं था, अर्थात प्रभु यीशु मसीह का राज्य ये संसार के काम नहीं था। तो हमें अपने पिता से बात करना है जहाँ हम लोगों का भी तो ये संसार हमारा राज्य नहीं है। यीशु मसीह ने कहा कि मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। ठीक उसी तरह यदि हम प्रभु यीशु मसीह के बेटा और बेटी है तो हमारा भी राज्य इस संसार का नहीं है। इसीलिए संसार के से दूरी, है ना, संसार के से हम लोग जितना ज़्यादा दूर रह सकते हैं उतना अच्छा बात है। क्योंकि मसीही जीवन, हालांकि देखिए ऐसा बात है कि संसार के से दूर भागना वैसा नहीं है। संसार में बहुत से लोग हैं जो आपके मित्र हैं, जो आपके साथ रहते हैं, है ना, जिसके साथ आप उठते बैठते हो, तो उनका जीवन भी क्या, उनका जीवन नहीं बचाया जाएगा। लेकिन विश्वास और लोगों का प्रभु यीशु मसीह के ऊपर होना चाहिए। और ये हमारा आपका कर्तव्य बनता है कि उस व्यक्ति को जो आपके साथ पला बढ़ा, खेला कूदा, उसको बतलाए कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। नरक का दर्द इतना भयानक है कि यीशु स्वर्ग छोड़कर आया कि मुझे मेरी जान देनी पड़े तो मैं दे दूंगा, लेकिन कोई उधर नहीं जाना चाहिए। लेकिन कोई उस बात को समझते नहीं। अगर हम अभी भी कहीं इधर उधर भटक रहे हैं, या हमारे बीच में ऐसे है, या हमारे दोस्त है, आप सोच के देखिए, हम चले जाए, हम तो बच गए, हम तो बच गए, हम तो कलीसिया में हैं, पर आपका दोस्त जिसको आप बर्थडे पे बुलाते हो, केक काट के उसके मुंह में डालते हो, वो बचना चाहिए कि नहीं? आपका वो रिश्तेदार जो बार बार आपको फोन करता है, जिसके साथ आप घंटों बात करते हो, वो बचना चाहिए कि नहीं? आपके साथ जो काम करता है, हर बार आपके टारगेट मीट करने में वो आपकी मदद करता है, वो बचना चाहिए कि नहीं? आपका कर्तव्य बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम उनको बतलाएं, है ना। ये चीज़ हमें समझाना है कि ऐसा है, सच्चा खुदा कौन है ना, किसके द्वारा उद्धार पाएंगे, और भी बहुत ही एक्सेट्रा बहुत चीज़ है जो हमें बताना है। उसके बाद उसका लाइफ है वो क्या डिसाइड करता है ना मेरे दोस्त। इसीलिए बताना है हमें क्या करना है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा कम बोलना है ना, कम बोलना है। और जो कुछ पूछना है, लोगों को छोड़िए, पहले लोगों को नहीं, परमेश्वर का पहला स्थान देना है, परमेश्वर से पूछना है। और जब आप परमेश्वर से पूछोगे ना, पवित्र आत्मा से पूछोगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, यदि आप पहला स्थान पवित्र आत्मा को, परमेश्वर को दोगे ना, आप यकीन मानिए मेरे दोस्त कि आपको दूसरों को और पूछने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको जवाब मिल जाएगा। ये मैं अपने जीवन का अनुभव से मैं आपको बताता हूँ, है ना। इसलिए हम अपने मुंह को कंट्रोल रखना है ना, अपना मुंह से क्या निकालते हैं, हमारा जीवन हमारे मुंह पे निर्भर करता है। आप धर्मी इसलिए हो क्योंकि आपने यीशु पे विश्वास किया, मगर परमेश्वर कह रहा है धर्मी जन क्या करेगा? धर्मी जन अपने मुंह के द्वारा छुड़ाया जाएगा। सो जब इन्फ्लेशन आया, मंदी आई मार्केट में, When सारे लोग कह रहे हैं सब खत्म हो जाएगा, मंदी हो रही है, धर्मी कहेगा मेरे साथ कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं स्वर्ग से जुड़ा हुआ हूं। परमेश्वर कह रहे हैं, The Lord is saying, तेरा मुंह, your mouth, अपने मुंह को मेरे वचनों से भर दे, fill your mouth। इसलिए मेरे दोस्त, आज का ये वचन बस इतना ही था हमारे मुंह के विषय में कि हम अपने मुंह को किस प्रकार हम यूज करते हैं। इसीलिए पवित्र आत्मा से पूछिए क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। पहला स्थान पवित्र आत्मा प्रभु परमेश्वर का होना चाहिए, है ना। आशा करता हूँ दोस्त, मैंने जो कुछ भी इस वीडियो में आपको बताया आपने समझा होगा। चलिए प्रभु परमेश्वर आपको संभाले और आशीष से। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगले वचन के साथ। तब तक के लिए मेरे दोस्त सभी के लिए जय मसीह।